यहाँ पर बिल्कुल सौरभ बिल्कुल क्लियर है, आर्थिक चोट भी हमने पहुंचाई है और साथ ही साथ मनोवैज्ञानिक दबाव जो है वो भी हमने बिल्कुल एज जो इसे कहते हैं साइकोलॉजिकल वॉरफेयर में, ऑप्टिक्स में हमने एक बड़ी एज जो ली है। और हिंदुस्तान की सेना ने जिस तरह से पाकिस्तान में घुसकर रावलपिंडी, इस्लामाबाद, लाहौर, कोई भी ऐसी जगह आपने नहीं छोड़ी है जहां पर आपने घुसकर वार नहीं किया है आतंक के ठिकानों पर, तो बता दिया है कि हमारी ताकत और कुव्वत कहां तक है और आप कहां खड़े हुए हैं, आपके हथियार कहां और कितना दमखम रखते हैं, ये भी बता दिया। जनरल अस्थाना, इस बात पर क्या कहेंगे आप? ये हमने एम्फेसाइज किया है दुनिया के लिए कि हम किसी से और बात नहीं कर रहे, केवल डीजीएमओ से डीजीएमओ की बात होगी। बिल्कुल, अभी इस बात को एम्फेसाइज करना बहुत जरूरी है कि सिर्फ दो देशों के बीच में बात होगी और ये दो पक्षी में ही होगी बात, क्योंकि जो कुछ भी हुआ उसके बाद में कुछ अमेरिका से ऐसे ट्वीट आए हैं जिसमें उन्होंने इस बात को कश्मीर इशू के साथ जोड़ दिया, जो कि हमें रास नहीं आ रहा है और जाहिर है कि उसके ऊपर विदेश मंत्रालय ने कुछ ना कुछ उनको जवाब भी दिया होगा। तो अगर कोई इस दूसरा देश इस चीज़ को इस तरीके से ले जाना चाहता है कि ये एक और इशू भी है या उसको भटकाना चाहता है, क्योंकि ये सारा जो हमने ऑपरेशन किया था, ऑपरेशन सिंदूर, ये टेररिस्ट के खिलाफ किया था, इसमें कश्मीर का कोई लेना देना नहीं है। भारत की तरफ से कश्मीर का कोई इशू ही नहीं है सिवाय इसके कि पीओके का कश्मीर वापस भारत में मिलना है, इसके अलावा कोई और इशू नहीं है और ना ही उसमें किसी के मध्यस्थता की ज़रूरत है। इसलिए हम लोग बार बार एम्फेसाइज कर रहे हैं कि ये बात दो डीजीएमओ के बीच में होगी और जो कुछ भी पाकिस्तान करेगा उसको हम एक्ट ऑफ वॉर मानेंगे अगर उसने कुछ ऐसी हिमाकत दोबारा करी, और उसका मुंह तोड़ जवाब उसी मुताबिक दिया जाएगा।